जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय है नाम एवं ध्यान। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन भिन्न भिन्न विषयों पर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आइए इस विषय पर श्री धृति सुंदर लाल सह प्रतिऋत्विक भवनाथपुर, श्री मोहन गुप्ता चतरा, श्री प्रेमचंद साव सह प्रतिऋत्विक गया नवादा एवं श्री कुलदीप मिश्रा सह प्रतिऋत्विक गढ़वा के वक्तव्य को सुनेंगे। साथ ही साथ श्री प्रेमचंदा एवं मनीष कुमार रांची के भजन का भी लाभ ले सकेंगे। तो आइए सबसे पहले धृति सुंदर दास से उनका याजन सुने। आज के ऑनलाइन सत्संग को श्रवण कर रहे सह प्रतिऋत्विक देवतागण, अधर्ज्युगण, जाजकगण, सभी गुरु भाई माताएं, सबको मेरा आंतरिक राह वो जय गुरु। नाम और ध्यान। नाम एक शब्द है या कह सकते हैं एक परिचय, और उस शब्द का, उस परिचय का हमारे मन शरीर पर एक प्रभाव पड़ता है। किसी नाम को लेके हमारा मन खिन्न हो जाता है, किसी नाम को लेकर हम खुश हो जाते हैं, किसी नाम को सुनकर हम क्रोधित होते हैं, किसी नाम को सुनकर हमारे मन में प्रेम उमड़ता है। तो इस तरह से विभिन्न विभिन्न नाम का अलग अलग प्रभाव है। रामचरितमानस में संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई। तो वो कौन सा नाम है, किसका नाम है जिसको लेने से इतना बड़ा काम हो सकता है? वो नाम होता है वर्तमान पुरुषोत्तम ईश्वर, जो गुरु रूप में इस धराधाम पे आते हैं उनका, उनके द्वारा दिया हुआ नाम। वही नाम जिसको जबकि हमारा मन चंगा हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। उस नाम के जाप और ध्यान के संबंध में श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत सारी बातें हमें कही हैं। मैं ध्यान से संबंधित कुछ बातों पर अपनी वक्तृता को केंद्रित करूंगा। ठाकुर जी हमें ध्यान करने को बोले हैं। तीन तरह से, तीन प्रकार से हम लोग ध्यान करते हैं। पहला चक्र फोटो पर ध्यान, दूसरा सुखासन में ध्यान, तीसरा शवासन में ध्यान। चक्र फोटो क्या है? ये श्री यंत्र है। इसको श्री श्री ठाकुर के आशीर्वाद से मशहूर जादूगर श्री प्रोतुल चंद्र सरकार ने निर्मित किया था। उसमें चक्र है और बीच में ठाकुर जी की छवि है। चक्र फोटो पर हमें प्रातः काल या कह सकते हैं उषा काल में सुखासन करने के पहले उस पर ध्यान करना होता है। चक्र फोटो में जो ठाकुर जी की छवि है, ठाकुर जी के दोनों भावों के मध्य में एकटक देखते हुए अपलक 1 से 2 मिनट तक हमें ध्यान करना चाहिए। साथ ही साथ मंत्र का, सतनाम का जाप। इससे हमारा ब्रेन पावर बढ़ता है और सुखासन में ध्यान लगाने में भी सहायता होती है। दूसरा है सुखासन। इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करता हूँ कुछ देर में। तीसरा है शवासन। शवासन का मतलब होता है शव जैसा आसन। शव मीन्स डेड बॉडी, लाश जिस प्रकार से चित करके रखते हैं वैसे ही चित होके सोना है हमें। नीचे बिछाकर हो या पलंग चौकी पर बिछाकर हो, और अपने मन को माथे के पीछे या शरीर विज्ञान के अनुसार पिट्यूटरी ग्लैंड में अपने मन को एकाग्रचित करना है
साथ ही साथ मंत्र का जाप करना है दिन भर में 3 से 4 बार और प्रत्येक बार 5 से 7 मिनट। अगर ठाकुर जी की छवि को वहाँ माथे के पीछे सोच पाते हैं तो सबसे अच्छा, नहीं सोच पाते हैं तो ठाकुर जी ने कहा है कि उस अवस्था में मेरे वाणियों का भी चिंतन अगर करते हो तो भी शवासन हो जाता है। शवासन करने से हमारा रक्तचाप, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तीसरा है सुखासन। उषा निशा काल में हमें सुख आसन, सुख का अनुभव होने वाला आसन, हमें पालथी लगाकर बैठना चाहिए, नीचे बिछाकर हो या पलंग चौकी पर ही बिछाकर बैठना चाहिए और पूरे शरीर को एक चादर से ढक लेना चाहिए। उस अवस्था में मन को अपने एक आज्ञा चक्र पे एकाग्रचित करके, या शरीर विज्ञान के अनुसार पीनियल ग्लैंड, वहाँ पे मन को कंसंट्रेट करके मंत्र का जाप करना चाहिए। ठाकुर जी की छवि को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि रूप को देखकर और उनके गुण के बारे में सोचकर ही ध्यान हम कर सकते हैं। वाणी है ठाकुर जी की, रूप न देखे गुण की चिंता, किसी समय क्या होता, रूप के साथ गुण चिंतन, ध्यान तो उसे ही कहता। नामी के प्रति आनति रखकर नाम करो तुम मन ही मन, उसके साथ ही चिंता करना, नामी के जो सब है गुण। ध्यान करने में होता क्या है कि जब हम नाम कर रहे होते हैं, बीच में बहुत सारी इधर उधर की बातें भी आती हैं, तो उससे विचलित न होकर हमें बैठे रहना चाहिए और मन को थोड़ा और एकाग्रचित करके ठाकुर जी के गुणों के बारे में सोचना चाहिए। तो गुण के बारे में हम कब सोच सकते हैं? जब हम जानेंगे उनके गुण के बारे में। इसमें हमारा स्वाध्याय बहुत ही सहायता कर सकता है। हमें अध्ययन करना चाहिए ठाकुर जी की किताबों का, उससे हम ठाकुर जी के बारे में जानेंगे और उनके गुण के बारे में सोच सकेंगे, चिंतन कर सकेंगे। ध्यान सिर्फ इष्ट की प्रतिमूर्ति का चिंतन करने से नहीं होता, अपितु इष्ट विषयक स्वार्थ और प्रतिष्ठा प्रयासी होकर, चाहे मस्तिष्क में जितनी भी चिंताएं आए, सहज भाव से सभी का उस इष्ट स्वार्थ एवं प्रतिष्ठा अनुकूल में मनन करना ही ध्यान है। ध्यान में हमें कम से कम आधा घंटा 45 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए। ध्यान करने से मनुष्य स्थिर और ग्रहणक्षम बनता है। उस अवस्था में, ध्यान करने की अवस्था में हम सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं और अपने गुण अवगुण के बारे में सोचकर अपने को अच्छा, बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नाम और नामी अभेद होते हैं, इसलिए ध्यान का प्रधान अंग ही है मंत्र के साथ मंत्र दृष्टा के प्रति प्रीति और पुष्टि उद्दीप्त कर्म मुखर अनुराग। जब हम ऐसे अनुराग से नाम ध्यान करते हैं तो क्या होता है? मनुष्य जो है वो प्रेष्ठ प्रीति उद्दीपक चरित्रवान होता है और वास्तविक कर्म प्रवणता से सिद्धि में उपनीत हो जाता है। ध्यान मनुष्य को अच्छा बुरा समझने में, विवेचना करने में सहायता करता है। ध्यान में एक बाधा है, वो है हमारा भोजन। हम कहते हैं कि हम प्याज लहसुन खाते हैं, मांस मछली खाते हैं और ध्यान करते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। मन को कंसंट्रेट करने के लिए, ध्यान करने के लिए हमें वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा। श्री दादा भी कहते हैं कि ठाकुर जी से
सही मायने में प्रेम करने के लिए शाकाहारी होना ही पड़ेगा। ध्यान के साथ साथ एक और चीज है कर्म। ध्यान और कर्म एक दूसरे के अनुपूरक होते हैं। जब हम अच्छे से ध्यान करेंगे तो हमारा कर्म भी अच्छा होगा, और जब हम कर्म करेंगे तो हमें ध्यान करने में भी मजा आएगा। ठाकुर जी भी ध्यान किया करते थे, और उन्होंने कहा है अपने भाववाणी में कि चिल्ड्रन, यू मस्ट फिक्स योर अटेंशन एट द रूट ऑफ द नोज एंड द जंक्शन ऑफ टू आईज। दिस वॉज माई प्रैक्टिस व्हेन आई वाज जेसस। और जो लोग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या सातवती पढ़ते हैं वो भी जरूर ध्यान देते होंगे कि प्रायः हर बार ही आचार्य देव हों या पूजनीय बवाईदा हों, वो अपने वक्तृता में कहते हैं कि नाम ध्यान करना ही होगा। तो हम क्यों पीछे रहें? आइए, हमारे पास नाम भी है, हमारे पास नामी भी हैं, तो हम अपने जीवन को क्यों न धन्य करें? क्योंकि नाम बिना कोई पथ नहीं दूजा, नामी शरण का नाम ही है पूजा। जय गुरु। श्री ठाकुर जी ने नाम संबंधी बातें करते जय हुए गुरु। कहा है आइए अब हम श्री लोगों मोहन का गुप्ता नाम चतरा से बीज उनका याजन सुने। कंपनात्मक है। इस नाम को करने से सभी कुछ अपने आप आता है। यह सभी कुछ का प्राण है। जितना इस नाम के माध्यम से स्नायु को उद्दीप्त करोगे, उतना ही दर्शन श्रवण स्तर स्तर होगा, आलस्य से नहीं होगा। तीव्र एक विराट अनुराग चाहिए। उन्हें छोड़कर तत्व की उपलब्धि नहीं होगी। उपलब्धि के प्रति आकृष्ट नहीं होना होगा। इस नाम में रा है वाइब्रेशन, धा है विरति या विराम, इसमें है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की क्रिया चल रही है। स्वा है आउटगोइंग फोर्स एवं मी इनगोइंग फोर्स। हम लोग जितना निष्ठा एवं प्रीति सहित सृष्टिकर्ता के दिशा में बढ़ेंगे, उतना ही क्रमशः प्रकाशित होंगे। नाम करने से स्नायु दुर्बलता ठीक हो जाता है। अपकर्म करने से, दुर्बलता ग्रस्त होने से नाम ध्यान करना कठिन हो जाता है एवं विधि के साथ स्वास्थ्य नियमों का पालन कर नाम ध्यान करना होगा। जो स्वस्थ नहीं है वह क्या धर्म करेगा? स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी। नाम करने से हम लोगों का स्नायु एवं मस्तिष्क कोश अधिक सेंसिटिव हो जाता है। कंसंट्रेशन नहीं होने से एडजस्टमेंट नहीं होता है। एक ऋतिक दादा ने श्री ठाकुर जी से कहा है कि दीक्षा के समय हम लोग चक्र पर ध्यान लगाने की बात कहते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि पहले नहीं था, वह बाद में दिया गया है। पीसीसी सरकार प्रसिद्ध जादूगर जो श्री ठाकुर जी के सप्त मंत्र से दीक्षित थे, पावना आश्रम में आए थे। उन्होंने लाइट रिफ्लेक्शन की बात कहा था तथा यह भी कहा था कि यह शास्त्र में है। एक गोलाकार यंत्र के माध्यम से मन का संयोग किया जाए तो इसकी यांत्रिक धक्का होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाती है। तब मैंने 16 दल चक्र सादा एवं काला रंग चक्र में दिया। बाद में केस्टोदा ने इस शास्त्र तंत्र में खोज किया एवं उन्होंने इस प्रकार का चक्र तंत्र पाया। इसका नाम है महालक्ष्मी तंत्र। उसी समय से यह चक्र आ रहा है। श्री ठाकुर जी ने कहा है, जप ध्यान की सुविधा हेतु चक्र फोटो मन स्थिर कर जप शुरू करने बोले हैं। यह नाम और जप के स्पंदन से पिनीनियल ग्लैंड को उत्तेजित कर
उसके झरण को बढ़ाने में विशेष सहायता करता है। चिकित्सा वैज्ञानिकगण 1980 ईस्वी में पिनियन ग्लैंड से झरण होने वाला जीवन के लिए आवश्यक तत्व मेलाटोनिन का संधान पाए। मेलाटोनिन का प्रधान कार्य है शरीर के कोष को ध्वंस से रक्षा करना। मानव शरीर में प्रति क्षण ऑक्सीडेंट चलता रहता है। जिस प्रकार लोहा में जंग लगता है उसी प्रकार मानव शरीर में भी लगता है। मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मेलाटोनिन का झरण अंधकार और प्रकाश द्वारा प्रचालित है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल लॉक कहा जाता है। पिनियन ग्लैंड स्नायु द्वारा आंख से युक्त है, इसीलिए अंधकार होते ही पिनियन ग्लैंड में संकेत चला जाता है और मेलाटोनिन का झरण आरंभ हो जाता है। सूर्योदय होते ही प्रकाश के संकेत से झरण बंद हो जाता है। इसलिए श्री ठाकुर जी ने उषाय निशाय मंत्र साधन की बात बोले हैं, जो वैज्ञानिक है। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि नाम का अर्थ है नम धातु। नम धातु का अर्थ है आनत होना। यदि आनत नहीं हो तो नामी का गुणावली अंतर ग्रहण नहीं होगा। सुबोधा ने कहा है कि वाम देव ने एक भक्त को कहा कि तुम 3 बार नाम करो, तुम्हारा सभी पाप दूर हो जाएगा। वशिष्ठ मुनि यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि एक बार राम नाम करने से ही सभी पाप दूर हो जाता है, तो तुम क्यों 3 बार नाम करने के लिए कहा? दूसरे जन्म में तुम्हारा जन्म नीच घर में होगा। दूसरे जन्म में वामदेव चंडाल होकर जन्म लिए। श्री ठाकुर जी हंसते हुए कहा है कि 3 बार नाम लेने का अर्थ है एक बार अनंत हुआ, पुनः भंग गया, पुनः अनंत हुआ, पुनः भंग हो गया। एक बार ही अनंत हुआ जो भंग नहीं हुआ। वशिष्ठ मुनि इसी प्रकार चाह किए थे। और ध्यान का अर्थ क्या होता है? ध्यान का अर्थ ये होता है कि क्या किए, क्या नहीं किए, क्या करना होगा, इस क्या करने के लिए कहते हैं, किसके पास जाएं, कैसे कार्य करें, कौन सी प्रवृत्ति कार्य में बाधा दे रही है, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य किया जाए तो प्रभावकारी होगा। वंदे जय गुरु। आइए अब श्री प्रेमचंद सावदा से सर्वप्रथम उनका भजन सुने, उसके उपरांत उनका याजन सुने। मैं प्रेमचंद साव ऑनलाइन सत्संग में सभी गुरु भाई बहनों को आंतरिक जय गुरु करता हूं और एक स्वरचित भजन प्रस्तुत करता हूं। दरस बिना ठाकुर नयन मोरा जागे, नयन मोरा जागे, नयन मोरा जागे, नयन मोरा जागे, नयन मोरा जागे। दुख दर्दिया भरम मोहे लागे, तरस बिना ठाकुर नयन मोरा जागे, तरस बिना ठाकुर नयन मोरा जागे। आँख मिचोली खेले मनवा, आँख मिचोली खेले मनवा, मन ही मन घबराऊं, मन ही मन घबराऊं। मन की बतिया तू ही समझ ले, मन की बतिया तू ही समझ ले, मैं कैसे बतलाऊं, मैं कैसे बतलाऊं। दयाल मोरा दर्दी दर्द मोरा जाने, दयाल मोरा दर्दी दर्द मोरा जाने, दयाल
नयन मोरा जागे, दरस बिना ठाकुर नयन मोरा जागे। राधा राधा नाम के धुन में, राधा राधा नाम के धुन में, गाए मन मतवारा, गाए मन मतवारा। मन पे मोरे ओह दयालु, मन पे मोरे ओह दयालु, कैसा जादू डारा, कैसा जादू डारा। जीवन मुरा लूटा तनिक मुस्का के, जीवन मुरा लूटा तनिक मुस्का के, जीवन मोरा लूटा तनिक मुस्का के। दरस बिना ठाकुर नयन मोरा जागे, दरस बिना ठाकुर नयन मोरा जागे। नयन मोरा जागे, नयन मोरा जागे, नयन मोरा जागे, नयन मोरा जागे। दुख दर्दिया भरम मोहे लागे, दरस बिना ठाकुर नयन मोरा जागे, दरस बिना ठाकुर नयन मोरा जागे। आज का जो विषय वस्तु है नाम ध्यान, उस पर कुछ चर्चा कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हमें समझना होगा नाम अलग है और ध्यान अलग है। साधारणतः हम लोग नाम करने का मतलब नाम ध्यान ही समझते हैं। हम यदि ठाकुर जी का नाम करने के लिए बैठते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ध्यान भी मेरा ठाकुर जी के प्रति लगा हुआ है। नाम करने के समय मेरे मन और मस्तिष्क में हजारों चिंताएं आती है और फिर वो मुझे नाम करने से विचलित करती है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को ग्रहणक्षम बनाता है। यहाँ पे समझना होगा कि नाम तीक्ष्ण बनाता है, उसका मतलब है जैसे आप कोई चाकू से कुछ काटना चाहते हैं तो उसका धारदार होना ज़रूरी है, मतलब तीक्ष्ण होना चाहिए। उसी तरह नाम का स्पंदन मनुष्य के मन मस्तिष्क को तीक्ष्ण या धारदार बना देता है। जिसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंता मेरे मस्तिष्क में आता है, मैं इस स्वार्थ प्रतिष्ठा में मेरा ध्यान यदि लगने लगे तो नाम भी स्वतः होने लगता है। प्रकृति ध्यान के संबंध में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि ध्यान मतलब इष्ट के संबंध में चिंता, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या करूँगा, कैसे खुद को नियंत्रित करूँगा, कौन से चलन में चलूँगा आदि चिंता करना। मन तो निश्चल नहीं रहता, मन चलता ही है। सब तरह का मनन जब इस स्वार्थी और इष्टानुग होता है उसको ही कहते हैं प्रकृति ध्यान। यही है एकाग्रता। एकाग्रता मतलब निठर अवस्था नहीं, निष्ठानंदित एक मुखी चिंता चलन ही एकाग्रता है। ऐसा इष्ट के प्रति ध्यान होने से मनुष्य ग्रहणक्षम बनता है। नाम से मनुष्य का मन मस्तिष्क जब तीक्ष्ण हो जाता है तो सारी सूक्ष्म चिंताएं एवं बोध को ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करता है ध्यान। इस स्वार्थ प्रतिष्ठा में हम जब अपनी सारी सत्ता जो कुछ भी लेकर जो मेरा जीवन है उनकी प्रतिष्ठा करने, उनसे प्रेम करने में व्यस्त हो जाते हैं तो मेरी सारी प्रवृत्तियां एडजस्ट होने लगती है, तो स्वतः ही नाम होने लगता है। फिर नाम करने के लिए कोई कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हम अपने जीवन में इष्ट प्रतिष्ठा तभी कर पाएंगे जब आचार्य के प्रति एकनिष्ठ होंगे, उनका आदेश निर्देश पालन करने के लिए तत्पर रहेंगे, तभी इष्ट भी मेरे जीवन में जीवंत हो जाएंगे, क्योंकि आचार्य में ही इष्ट जीवंत रहते हैं।
आचार्य देवश्री श्री दादा ने नाम ध्यान करने से क्या होता है, इसके उत्तर में उन्होंने कहा, आप किए ही नहीं समझेंगे कैसे। जिसने चीनी नहीं खाया है वह कैसे समझेगा कि चीनी क्या है। चीनी खाने से समझ में आएगा, पहले नाम ध्यान करें तब समझ पाएंगे नाम ध्यान करने से क्या होता है। ठाकुर का हर एक आदेश पालन करें। ठाकुर की वाणी के अजस्त्र पुस्तक है, कैसे बना जा सकता है वह पढ़ें, चिंतन करें क्या होना चाहिए, क्या करनी है, उसे ढूंढकर वैसे चलें। आपको देखने पर ऐसा लगेगा ये ठाकुर के हैं, यही है महापुरुष। किसी के घर पर जाने पर लोग कहेंगे इनके माध्यम से हमारे घर में ठाकुर का पदार्पण हुआ। श्री श्री बौरदा ने कहे कि हम लोग जो दीक्षा लेते हैं नाम ध्यान करने के लिए ही लेते हैं। दीक्षा लेते वक्त हमें बताया जाता है उषा निशा में मंत्र साधना करना चाहिए। उषा निशा क्या है? उषा माने ब्रह्म मुहूर्त, जब सूर्योदय भी नहीं हुआ हो, पंछीगण चहचहा रहे हो, और निशा रात्रि 12 बजे को कहते हैं। इस समय वातावरण शांत होता है। कम से कम 45 मिनट नाम ध्यान करने का बात है। जब हम नाम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मेरा मन विचलित हो जाता है, इसीलिए कम से कम 1.5 घंटा नाम करेंगे तब वह 45 मिनट होगा। पूजनीय बबायदा जी ने कहा कि जो लोग दीक्षा लिए हैं उन लोगों को वो यदि नाम ध्यान के अभ्यस्त नहीं हैं तो प्रतिदिन 5 मिनट भी ध्यान करने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की ज़रूरत है। अभ्यास होने से हम धीरे धीरे अधिक देर तक ध्यान कर पाएंगे। ठाकुर जी चलते फिरते भी सब समय नाम में रहने को कहे हैं, और भी उन्होंने कहा नाम जब करने का ऐसा अभ्यास कर लेना चाहिए जैसे हर समय चलते फिरते करें, जैसे हर समय चलते रहें, बात कर रहे हैं, उसके बाद देखें फिर नाम जप शुरू हुआ, उसका मतलब बात करते समय नाम जप भी हो रहा था। नींद से उठकर देखें नाम चल रहा है, मतलब नींद में भी नाम चल रहा था। ठाकुर जी ने कहा है यजन याजन इष्ट विधि करने से कटे महाभीति, इसमें ही सब कुछ आ जाता है। जय गुरु। आइए अब एक भजन मनीष कुमार रांची से सुने। आया रे प्रिया परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा। हर जीवन प्रकाशित करने, हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। ऐसा प्रेम किसी ने, ऐसी दया न देखी किसी ने। आमोद समा सतन है उसका, आमोद समा सतन है उसका, आमोद समा सतन है उसका, आमोद समा सतन है उसका। अब भय शरणागत का उबारा, अब भय शरणागत का उबारा।
अब भय शरणागत का उबारा, अब भय शरणागत का उबारा, सबसे न्यारा है ठाकुर हमारा। आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा। हर जीवन प्रकाशित करने, हर जीवन प्रकाशित करने, आया रे प्रिय परम दयारा, 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 आया रे प्रिय परम दयारा। जय गुरु। आइए अब श्री कुलदीप मिश्रा दा सह प्रतिनिधित्विक गढ़वा से उनका याजन सुन। वंदे पुरुषोत्तमम। आज मनुष्य परेशान है कि मन में शांति कैसे मिले, कैसे बचें, इसके विचार के धार्मिक अनुष्ठान करते रहे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही है। इसके लिए सर्वप्रथम मुझे परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से युक्त होकर अर्थात दीक्षा लेकर उनके द्वारा प्रदत्त सतनाम ग्रहण कर जीवन को सफल करने हेतु साधना करना होगा। साधना में नाम ध्यान प्रथम एवं मुख्य साधन है। हम लोग सतनाम को ही नाम कहते हैं। ठाकुर ने नाम ध्यान की पद्धति से ही शांति पाने को कहा है। नाम और ध्यान दो चीजें हैं। जब हम नाम करना प्रारंभ करते हैं तो ध्यान सांसारिक वस्तुओं पर जैसे घर परिवार दुकान आदि चीजों पर दौड़ने लगता है। मन बड़ा चंचल है, इसके लिए उन्होंने आज्ञा चक्र पर मन को स्थिर नाम ध्यान करने का निर्देश दिया है। इसके सुविधा के लिए चक्र फोटो में मन स्थिर कर जप शुरू करने के इसका वैज्ञानिक तथ्य से सोचें तो पता चलता है कि नाम और जप के स्पंदन से पिनियल ग्लैंड को उत्तेजित कर उसके क्षरण को बढ़ाने में विशेष सहायता करता है। पिनियल ग्लैंड एवं क्षरण का जीवन में क्या महत्व है, उस पर मेलाटोनिन चिकित्सा जगत के लिए एक विस्मयकर आविष्कार है। पिनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के मध्य स्थल में थैलेमस के पीछे अवस्थित है। इसका आकार 0.5 सेंटीमीटर और वजन 120 मिलीग्राम के लगभग है। साधारणतः यह 40 वर्ष की आयु के बाद यह ग्लैंड सूख जाता है, जिससे हम लोग रोग से आक्रांत होने लगते हैं, बुढ़ापा के चपेट में पड़ जाते हैं। मेलाटोनिन का प्रधान कार्य है शरीर के कोष को ध्वंस से रक्षा करना। मानव शरीर में प्रति क्षण ऑक्सीडेशन चलते रहता है। जिस प्रकार लोहा में जंग लगता है, उसी प्रकार मानव शरीर में भी लगता है। शरीर को बेकार कर देता है। स्वास्थ्य के लिए
कोष और उसकी रासायनिक प्रतिक्रिया अति आवश्यक है। मेलाटोनिन के अभाव में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कोषों को सतेज रखता है, जंग लगने नहीं देता है। इससे यौवन दीर्घ अस्थायी होता है, देह निरोग रहता है, स्मृति शक्ति अक्षुण्ण रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे हृदय को स्ट्रोक होने से बचाता है। नाम का स्पंदन पिनियल ग्लैंड को उत्तेजित करता है। नाम जप करने से मस्तिष्क के को सुषुम करके रखता है, जिससे हम असाध्य कोरोना जैसे वायरस से लड़ने की क्षमता रख सकते हैं। ठाकुर ने कहा है, नाम मनुष्य को तीक्ष्ण बनाता है और ध्यान मनुष्य को स्थिर एवं ग्रहण क्षम बनाता है। अर्थात नाम करने से आगे आने वाली घटना की जानकारी मुझे पहले ही हो जाती है, जिससे हम बच पाते हैं। तथा ध्यान मुझे ठाकुरमय परिवेश में रखना होगा। जैसे कहीं सत्संग हो रहा हो, ठाकुर धाम घूम रहे हो, आदि आदि। अतः आज सभी सत्संगियों से अनुरोध है कि नाम ध्यान कम से कम 1 घंटा उषा काल में निश्चित रूप से परिवार के साथ करें तथा नियमित दोनों समय नियत समय पर प्रार्थना भी करें, ताकि कोरोना जैसे वायरस को ताली बजा बजा कर देश से बाहर कर दें। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।